नाज़रीन ग्रामी, दुनिया भर में सफर करने वाले बड़े बहरी जहाजों के इंजन कई कई दिन और हफ्तों तक मुसलसल चलते रहते हैं। हैरत की बात यह है कि जहाज समंदर में सफर कर रहा हो या किसी जगह इंतजार कर रहा हो, इसका मरकजी इंजन बार बार बंद नहीं किया जाता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? जब इंजन बंद करने से लाखों रुपए के ईंधन की बचत होती है, तो फिर इसे मुसलसल चलाने की क्या जरूरत है? आज की इस वीडियो में हम बहरी जहाजों के इंजन का वो राज जानेंगे जिसके बाद आपको समझ आएगा कि समंदर में एक इंजन को बंद करना उसे चलाने से कहीं ज्यादा महंगा क्यों पड़ता है। तो दोस्तों, बड़े कार्गो और कंटेनर जहाजों में इस्तेमाल होने वाला मरकजी इंजन किसी आम गाड़ी के इंजन से चंद गुना बड़ा नहीं होता, बल्कि कई मंजिला इमारत जितना बड़ा होता है। इसके सिलेंडर इतने बड़े होते हैं कि एक इंसान इनके अंदर खड़ा हो सकता है, और बड़े जहाजों में ऐसे लातादाद सिलेंडर एक साथ काम करते हैं। लेकिन असल हैरत उस इंजन के साइज से भी ज्यादा उसके ईंधन में छुपी हुई है। दोस्तों, बड़े बहरी जहाज आम पेट्रोल या गाड़ियों वाला डीजल इस्तेमाल नहीं करते। इनमें इंतहाई भारी और गाढ़ा ईंधन इस्तेमाल होता है, जिसे आम दर्जा हरारत पर पाइपों में बहाना मुश्किल होता है। ये ईंधन ठंडा होते ही मजीद गाढ़ा हो जाता है, इसलिए जहाज के अंदर इसे मुसलसल गर्म रखा जाता है। इस मकसद के लिए पूरा हरारती निजाम मौजूद होता है जो ईंधन को मुनासिब दर्जा हरारत पर रखता है, ताकि वो पाइपों से गुजरता हुआ इंजन तक पहुंच सके। और यहां पर असल राज सामने आता है। जब मरकजी इंजन चल रहा होता है तो उससे निकलने वाली गर्म गैसों की हरारत जाया नहीं होती। जहाज उसी हरारत को इस्तेमाल करके भाप बनाता है, और ये भाप भारी ईंधन को गर्म रखने में काम आती है। यानी एक तरफ इंजन ईंधन जलाकर जहाज को आगे बढ़ा रहा होता है, और दूसरी तरफ इसी अमल से पैदा होने वाली हरारत ईंधन को दोबारा इस्तेमाल के काबिल रखती है। पूरा निजाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि बड़े बहरी जहाज का इंजन बंद करना आम गाड़ी बंद करने जैसा काम नहीं है। नाज़रीन, इसके अलावा इतने बड़े इंजन को स्टार्ट करने के लिए आम गाड़ी की तरह स्टार्टर मोटर इस्तेमाल नहीं होती। कई मंजिला इमारत जितने इंजन को एक छोटी मोटर घुमा ही नहीं सकती। इसके अंदर इंतहाई दबाव वाली कंप्रेस्ड हवा इस्तेमाल की जाती है। ये हवा बड़े टैंकों में महफूज रहती है और स्टार्ट के वक्त मखसूस सिलेंडरों में दाखिल होकर पिस्टन को ताकत से नीचे धकेलती है। पिस्टन हरकत करता है, शाफ्ट घूमता है, और इंजन रफ्ता रफ्ता अपनी मतलूबा रफ्तार तक पहुंच जाता है। इसके बाद ईंधन दाखिल किया जाता है और इंजन खुद अपनी ताकत से चलना शुरू कर देता है। लेकिन यहां भी एक अहम मसला मौजूद है। कंप्रेस्ड हवा का जखीरा लामहदूद नहीं होता। इंजन को बार बार स्टार्ट करने की कोशिशें की जाएं तो महफूज हवा इस्तेमाल हो जाती है। फिर कंप्रेसर्स को ज्यादा दबाव पैदा करने में वक्त लगता है। इसलिए समंदर के बीच में इंजन बंद करना एक मामूली फैसला नहीं होता। अगर दोबारा स्टार्ट के वक्त खराबी पैदा हो जाए तो जहाज अपनी ताकत खो देता है और समंदर में बगैर इंजन के बहने लगता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि जब इंजन इतना ईंधन इस्तेमाल करता है तो इसे बंद करके ईंधन क्यों नहीं बचाया जाता? तो इसका जवाब है वक्त। बहरी तिजारत में वक्त बराह रास्त पैसा है। एक बड़ा बहरी जहाज अपनी मर्जी से सफर नहीं करता, बल्कि उसका पूरा शेड्यूल पहले से तय होता है। उसे मखसूस वक्त पर बंदरगाह पहुंचना होता है, जहां उसके लिए बर्थ, क्रेनें, मजदूर और सामान उतारने का पूरा निजाम पहले से तैयार होता है। अगर जहाज मुकर्रर वक्त से पीछे रह जाए तो पूरा शेड्यूल मुतासिर होता है। बंदरगाह पर इसकी जगह किसी दूसरे जहाज को मिल जाती है। जहाज को इंतजार करना पड़ता है और सामान की तरसील में ताखीर शुरू हो जाती है। एक छोटी सी ताखीर आगे चलकर कई दूसरे कामों को मुतासिर कर देती है और अरबों डॉलर्स का नुकसान हो जाता है। इसलिए जहाज का मालिक सिर्फ ये हिसाब नहीं लगाता कि इंजन बंद करके आज कितना ईंधन बचेगा। वो पूरा हिसाब देखता है। दोबारा स्टार्ट पर कितना ईंधन लगेगा, कितने घंटे जाया होंगे, मशीन पर कितना दबाव पड़ेगा, और ताखीर की सूरत में नुकसान कितना होगा। जब ये तमाम हिसाब सामने आता है तो मुसलसल इंजन चलाना ज्यादा समझदार फैसला बन जाता है। और दोस्तों, एक और अहम वजह जहाज की हिफाजत है। सड़क पर गाड़ी बंद करके आप किनारे खड़े हो सकते हैं, लेकिन समंदर में हजारों टन वजनी जहाज को साइड पर खड़ा करने की कोई जगह नहीं होती। इंजन बंद होते ही जहाज की रफ्तार कम होती है, और रफ्तार कम होते ही हवा और लहरों का असर बढ़ जाता है।
दोस्तों, आम समंदर में भी ये सूरत-ए-हाल खतरनाक हो जाती है, लेकिन तूफान के दौरान मामला जिंदगी और मौत तक पहुंच जाता है। बड़ी लहरों में जहाज को अपनी समत बरकरार रखने के लिए मुसलसल ताकत चाहिए होती है। इंजन प्रोपेलर को घुमाता है, प्रोपेलर जहाज को आगे धकेलता है और यही हरकत कप्तान को जहाज का रुख लहरों के मुताबिक रखने में मदद देती है। अगर तूफान के दौरान इंजन बंद हो जाए तो जहाज अपनी रफ्तार खोना शुरू कर देता है। फिर लहरें और तेज हवा जहाज को अपनी तरफ मोड़ने लगती है। एक बड़ी लहर अगर जहाज के पहलू से टकराए तो सूरत-ए-हाल इंतहाई खतरनाक हो जाती है। इसीलिए खराब मौसम में मरकजी इंजन का चलते रहना सिर्फ सफर की जरूरत नहीं है, बल्कि जहाज के कंट्रोल और हिफाजत की बुनियादी शर्त बन जाता है। और दोस्तों, यहां एक और बात वाजे करना भी जरूरी है। जहाज की तमाम बिजली इंजन नहीं बनाता। इसके लिए अलग डीजल जनरेटर मौजूद होते हैं। यही जनरेटर जहाज की रोशनी, पंप, रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे निजाम चलाते हैं। इसी वजह से जहाज बंदरगाह पर लंबे वक्त के लिए खड़ा हो तो मेन इंजन बंद किया जा सकता है और बाकी निजाम जनरेटर से चलते रहते हैं। प्यारे साथियों, इसके अलावा आपके इल्म में मजीद इजाफा करने के लिए आपको बहरी जहाजों के बारे में चंद ऐसी दिलचस्प बातें भी बताते चले जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज एक वक्त में 20,000 से भी ज्यादा कंटेनर्स ले जाने की सलाहियत रखता है। यानी एक ही जहाज में इतना सामान सफर करता है जो हजारों ट्रकों के जरिए सड़क पर मुंतकिल करना पड़े तो एक बहुत बड़ा काफिला बन जाए। इसलिए दुनिया की आलमी तिजारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा समंदर के रास्ते मुंतकिल होता है। एक बड़े कंटेनर जहाज का वजन खाली हालत में भी हजारों टन होता है, लेकिन जब इसमें मुकम्मल सामान भर दिया जाता है तो इसका वजन कई गुना बढ़ जाता है। इसके बावजूद ये जहाज पानी में तैरता रहता है। इसकी वजह जहाज के अंदर मौजूद हवा नहीं बल्कि अर्शिमिदस का असूल है। दोस्तों, जहाज का डिजाइन इस तरह बनाया जाता है कि वो अपने वजन के बराबर पानी को हटाता है और पानी की तरफ से लगने वाली ऊपर की कुव्वत जहाज को तैराए रखती है। इसलिए इतना भारी लोहे का जहाज पानी में डूबने की बजाय समंदर के ऊपर तैरता रहता है। नाज़रीन गिरामी, एक और हैरानकुन बात यह है कि बड़े जहाज की रफ्तार देखने में बहुत ज्यादा महसूस नहीं होती। आम गाड़ी के मुकाबले में 20 या 30 किलोमीटर फी घंटा मामूली रफ्तार लग सकती है, लेकिन समंदर में 20 से 25 नाट की रफ्तार से चलने वाला हजारों टन वजनी जहाज इंतहाई ताकतवर हरकत कर रहा होता है। एक नाट तकरीबन 1.85 किलोमीटर फी घंटे के बराबर होता है, यानी 20 नाट की रफ्तार तकरीबन 37 किलोमीटर फी घंटा बनती है। लेकिन इस रफ्तार से मुसलसल कई दिन चलने वाला जहाज हजारों किलोमीटर का सफर मुकम्मल कर लेता है। दोस्तों, एक और दिलचस्प हकीकत यह भी है कि बड़े जहाज का रुख मोड़ना गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाने जैसा आसान नहीं होता। जहाज का रडर पानी के अंदर प्रोपेलर के पीछे मौजूद होता है। जब रडर एक तरफ मुड़ता है तो पानी के बहाव की समत बदलती है और जहाज आहिस्ता आहिस्ता अपना रुख तब्दील करता है। चूंकि जहाज का वजन हजारों टन होता है, इसलिए इसे फौरन मोड़ा नहीं जा सकता। कप्तान को पहले से अंदाजा लगाना पड़ता है कि जहाज को कहां और कितनी देर में मोड़ना है। यही वजह है कि बंदरगाह में बड़े जहाज को अंदर लाना दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में शुमार होता है। एक गलत अंदाजा जहाज को बंदरगाह की दीवार, दूसरे जहाज या किसी बड़े ढांचे से टकरा सकता है। इसलिए बड़े जहाजों को बंदरगाह में दाखिल करते वक्त खसूसी पायलट भी सवार होते हैं जो मकामी पानियों, गहराई और रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। नाज़रीन, अगर आज की वीडियो में आपको मालूम हुआ है कि एक बड़े बहरी जहाज के अंदर कितनी हैरानकुन टेक्नोलॉजी काम करती है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही दुनिया की हैरानकुन मशीनों और इनके छुपे हुए राजों के बारे में मजीद जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक ऐसी मशीन की हकीकत सामने लाएंगे जिसे देखकर आप यकीन नहीं करेंगे कि इंसान ने इसे हकीकत में बना लिया है। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।